हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके गुड़हल के पौधे में काफ़ी दिन हो गए कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने नया पौधा लाकर लगाया है, पौधे की ग्रोथ तो अच्छी हो रही है लेकिन उसके ऊपर कोई भी कली बनकर नहीं आ रही है और उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ यही बताने वाली हूँ कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप आपके गुड़हल के पौधे से फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ठंडियों का टाइम शुरू हो चुका है, तो ठंडियों के टाइम गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है। हाइब्रिड गुड़हल में तो फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन जो देसी गुड़हल होता है इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है और जो फूलों का साइज़ है वो भी छोटा हो जाता है। ये रहा एक देसी गुड़हल का प्लांट जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पर लगातार कलियाँ बन रही हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन अगर आपके देसी गुड़हल के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, चाहे वो देसी हो या फिर आपका हाइब्रिड गुड़हल हो। एक और चीज़ जो कि यहाँ मैं आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप मार्केट से नर्सरी से गुड़हल का पौधा लेना चाहते हैं तो आप देसी गुड़हल का पौधा बिल्कुल भी इस समय ना खरीदें। आप हाइब्रिड गुड़हल का पौधा ले सकते हैं। हाइब्रिड गुड़हल जो है वो ठंडियों में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है। ठंडियों के टाइम गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको बहुत ज़्यादा खाद ना दें क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। कुछ एक दो आसान से खाद हैं जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझाने के लिए कि अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको दो पौधे दिखा रही हूँ। दो पौधे हैं देसी गुड़हल के, ये दोनों ही देसी गुड़हल के हैं, जिसमें एक पौधे में फ्लावरिंग हो रही है और दूसरे में नहीं हो रही है। ये जिसमें फ्लावरिंग हो रही है ये है पूना वैरायटी का, इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन जो दूसरा पौधा है उसके अंदर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इन दोनों को ही अभी मैंने 6-7 महीने पहले कटिंग से ग्रो किया है। अगर आपके गुड़हल के पौधे की स्थिति भी कुछ इस तरीके की है कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसकी जो लंबी लंबी ब्रांचेस तो निकल कर आ रही हैं लेकिन इसके टिप पर कोई भी कली नहीं बन रही है, कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप इसका जो टिप है ऊपर से 6-7 इंच कट कर दीजिए। कट करने के बाद जो दूसरा काम हमको करना है वो ये है कि इसे हमें एक अच्छा सा खाद देना है जिसके अंदर पोटाशियम की अच्छी मात्रा हो। ठंडियों के टाइम आपको आपके गुड़हल के प्लांट की पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा देनी है। पोटाशियम की मात्रा बढ़ाने से आपके गुड़हल के पौधे में लगातार ठंडियों में भी फ्लावरिंग होती रहेगी। पोटाशियम देने के कई और सारे फ़ायदे हैं गुड़हल के पौधे पर। पोटाशियम अगर हमारे गुड़हल के पौधे को प्रचुर मात्रा में मिलती रहती है तो इससे ये पौधा जो है हमारा स्ट्रेस में नहीं जाता है ठंडियों के टाइम। क्योंकि अगर आपका गुड़हल का पौधा ठंडियों के टाइम स्ट्रेस में चला गया तो ये अपनी सारी की सारी पत्तियां जो है वो गिराना शुरू कर देता है। अगर इसकी मिट्टी में पोटाशियम की अच्छी मात्रा है तो ये फ्लावरिंग तो करता ही है, साथ में इसकी जो पत्तियां हैं वो हरी भरी बनी रहती हैं। अगर आप पोटाशियम दे रहे हैं तो इससे पहले थोड़ी सी गुड़ाई आपके पौधे की ज़रूर कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद अगर आपके पास मार्केट का पोटाशियम है, पोटाश है, तो आप 1/4 चम्मच 15 दिन में एक बार पोटाश आपके गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं। आप 10 से 12 इंच के पौधे को, अगर आपके पौधे की जो स्थिति है वो ठीक ठीक है, तो 1/4 चम्मच इसको दे दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में पोटाशियम मार्केट का नहीं है तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाश का, जो कि हमारे घर में ही होता है, वो है केले का छिलका। केले के छिलके से आप बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल के पौधे के लिए बना सकते हैं और इसको लगातार देने से आपके गुड़हल के जो पौधे की जो रुकी हुई फ्लावरिंग है वो चल पड़ेगी और ठंडियों में भी आपका गुड़हल अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। केले का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको केले के छिलकों को पहले अच्छे से धूप में सुखा लेना है। जो भी केले के छिलके आपके घर में आपको मिल जाए उनको आप सुखा लीजिए और उसे इकट्ठा करके आप रख लीजिए। इसके बाद आप 4-5 केले के छिलकों को थोड़े से गर्म पानी में रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए और वो जो पानी बनकर तैयार होता है अगले दिन आप उसे आपके गुड़हल के पौधे में डाल दीजिए। आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 5 दिन में एक बार आपके गुड़हल के पौधे को दें, अगर आपके गुड़हल के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है तो इसका रिजल्ट आपको थोड़ा देर में मिलेगा और इसका इस्तेमाल भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा आपके पौधे पर। अगर आप इसके पाउडर का इस्तेमाल भी करते हैं आपके पौधे पर तो उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। केले के छिलकों को सुखाकर आप उसका मिक्सर में पाउडर बना लीजिए और उसके बाद 5 चम्मच 10 दिन में एक बार आप आपके गुड़हल के पौधे को दे दीजिए।
आप केले के छिलके का या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दें या फिर पाउडर बनाकर दें, लेकिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको आपके गुड़हल के पौधे पर लगातार करना पड़ेगा। लगातार करने से ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, केले के छिलके में पोटाश के अलावा नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है, तो इससे ओवरऑल जो हमारा गुड़हल का पौधा है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। केले का जो छिलका है वो हमारे गुड़हल के पौधे के लिए सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है खाद का, फर्टिलाइज़र का। तो आपके पास अगर कोई भी खाद नहीं है घर पे, तो इस खाद को देकर आप आपके गुड़हल के पौधे की जो रुकी हुई फ्लावरिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। इससे आप फ्लावरिंग ले सकते हैं अगर फ्लावर आने बिल्कुल भी बंद हो चुके हैं या फिर शुरू से ही आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं आ रही है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, खासकर ठंडियों में, वो ये है कि आपको आपके गुड़हल के पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है। अगर आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे तभी ये जो है अच्छी फ्लावरिंग करेगा, नए बर्ड्स बनाएगा। अगर आप इसे किसी छाँव वाली जगह पे रख देंगे तो इसमें काफ़ी सारे मिलीबग वगैरह आकर लग जाएंगे और भी कई सारे कीड़े हैं जो कि आकर आपके गुड़हल के पौधे को लग जाएंगे, तो ये आपके गुड़हल के पौधे को ख़राब कर देंगे। तो धूप मिलने पर ही ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और इस चीज़ को आप एक बार आपके गुड़हल के पौधे पर आजमा कर ज़रूर देखें। कुछ दिन तक आप इसका लगातार इस्तेमाल करें तो आपके गुड़हल के पौधे की जो फ्लावरिंग है वो गारंटी है कि आपका जो गुड़हल है वो फ्लावर देने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।